अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी का थर्ड टॉपिक है प्लेन। प्लेन में क्या होता है? टोटल कितने प्लेन होते हैं? मेनली 3 प्लेन होते हैं, लेकिन एक फोर्थ प्लेन भी होता है, ऑब्लिक प्लेन। तो अपन 3 प्लेन पढ़ेंगे और चौथे को थोड़ा सा समझेंगे। प्लेन के अंदर मीडियन प्लेन, मीडियन या मिड सैजिटल प्लेन, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू 2 इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ। इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी खड़ी रहती है। अब अपन ऐसी कहां से कट करें अपनी बॉडी को कि लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाए, आधी आधी। तो ये देखो, ये एनाटॉमिकल पोजीशन में बॉडी खड़ी हो गई। अपन ने यहां से कट किया, बिल्कुल मीडियल में से, बिल्कुल मीडियल से कट किया, टॉप टू बॉटम। इसको मिड सैजिटल या मीडियन प्लेन बोलेंगे। अब सैजिटल क्यों बोलते हैं? सैजिटल मींस साइड व्यू, इसलिए इसको सैजिटल प्लेन बोलते हैं। सैजिटल सूचर भी होते हैं, आप स्कल पढ़ोगे तब उसमें समझोगे सैजिटल सूचर। ये देखो, ये सैजिटल सूचर होते हैं, ये सैजिटल सूचर होते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, सैजिटल मींस साइड व्यू। सेकंड नंबर पे आता है कोरोनल प्लेन। अब कोरोनल प्लेन में क्या होता है? पहला सैजिटल प्लेन था, लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा था। कोरोनल प्लेन में बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा। उसमें तो सैजिटल में तो ये करता टॉप टू बॉटम, और इसमें यहां से कट रहेगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग हो जाएगा। देखो, डिवाइडिंग द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कोरोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं। एक वर्टिकल लाइन होती है, रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी टॉप से लेकर बॉटम तक होता है, राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मिडिल में से कट कर रहे हो, नहीं, दोनों तरफ से बराबर। डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंटीरियर एंड बैक पोस्टीरियर सेक्शन। एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में अपनी बॉडी को खड़ा किया, उसके बाद में एंटीरियर और पोस्टीरियर में बॉडी को कट कर दिया अपन ने, यहां से कोरोनल प्लेन से, फ्रंट और बैक में। ये कोरोनल प्लेन काम करता है। मतलब कोरोनल प्लेन से ही अपने एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को। एक कोरोनल सूचर भी होता है, स्कल में होता है कोरोनल सूचर भी। ये देखो, ये रहा, जैसे सैजिटल सूचर ये था और ये कोरोनल सूचर हो गया। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? सैजिटल में साइड व्यू से हो रहा था, और फ्रंटल में, मतलब कौन से, कोरोनल में फ्रंट व्यू से हो रहा है, आगे का। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्स प्लेन, या इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हॉरिजॉन्टल? क्योंकि ये दोनों तो एक्सिस में थे और ये ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल में। डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। इसमें क्या करता है, बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, टॉप और बॉटम में। ये देखो, यहां से कट किया अपन ने, तो ये टॉप ऊपर का चला गया और ये नीचे का बॉटम, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गए, टॉप और बॉटम में। रन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी ऐसे नहीं कि आप बीच में से कट कर दिया, नहीं, आधे से नहीं, पूरा राइट से लेकर लेफ्ट तक। एंड फ्रंट टू बैक, आगे से लेकर पीछे तक। डिवाइड द बॉडी इनटू टॉप सुपीरियर और बॉटम इंफीरियर सेक्शन में। अब देखो, सुपीरियर और इंफीरियर तो यही पे आगे टर्मिनोलॉजी, टॉप वाले को सुपीरियर बोलेंगे और बॉटम वाले को इंफीरियर बोलेंगे। तो इसको याद रखने का तरीका, ट्रांसवर्स मींस टॉप व्यू, सैजिटल में साइड व्यू, फ्रंटल में फ्रंट व्यू, ट्रांसवर्स में टॉप व्यू। तो 3 प्लेन हो गए। ये देखो, ये डायग्राम है, बीडी 84 की जनरल एनाटॉमी बुक से उठाया है। ये तो हो गया ट्रांसवर्स प्लेन, ये आगे और पीछे में, मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है, ये कोरोनल प्लेन हो गया। और जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर रहा है वो मिड सैजिटल प्लेन हो गया। मिड सैजिटल प्लेन तो जो बिल्कुल बीच में से कर रहा है, और बिल्कुल बीच के अलावा साइड में से कहीं से भी कर रहा होगा, उसको सैजिटल प्लेन बोलेंगे। मिड सैजिटल मींस जो बिल्कुल बीच में से कर रहा है, और बीच के अलावा साइड में से जो ट्रांसफर, जो बॉडी को कट कर रहा है, उसको सैजिटल प्लेन बोलेंगे। ये देखो, ये एक और डायग्राम दिया हुआ है। ये तो हो गया मिड सैजिटल प्लेन, और ये थोड़ा साइड में से, इसको सैजिटल प्लेन बोल दिया। ये ट्रांसवर्स प्लेन हो गया, टॉप और बॉटम में डिवाइड कर रहा है। ये हो गया, ये देखो, एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड कर रहा है, ये कोरोनल प्लेन हो गया। एक होता है ओब्लिक प्लेन, नॉट पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर, ना तो पैरेलल होता है ना परपेंडिकुलर होता है, ये कहीं से भी हो सकता है। ए प्लेन दैट इज एनी टाइप ऑफ एंगल अदर देन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा कोई सा भी एंगल बन रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, उसको ओब्लिक प्लेन बोलेंगे। ओब्लिक मींस समथिंग इज नॉट पैरेलल और ए राइट एंगल। एन इजी वे टू रिमेंबर दिस इज टू रिमेंबर ओब्लिक और ऑड एंगल। इसका मतलब होता है कि जो हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल एंगल होता है ना, इसके अलावा अगर कहीं से भी कोई प्लेन बन रहा हो तो उसको ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे अपन। इसी के साथ अपना प्लेन वाला चैप्टर खत्म होता है और अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा टर्म्स।